फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई जस्ट होप सब अच्छे ही होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो पहले हम कल का रिवीजन करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि लगातार क्लासेस लेने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मैंने आपको कैसा पढ़ाया। अगर कोई कमी हो तो मैं दूर करने का प्रयास करूँगी। हाँ, तो पहले हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे कल हमने मनोविज्ञान की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट विकासात्मक मनोविज्ञान का अध्ययन किया। विकासात्मक मनोविज्ञान से तात्पर्य है वोम्ब टू टॉम्ब, WOMB, वोम्ब। वोम्ब का मीन्स होता है गर्भ, गर्भ से लेकर और कब्र तक का अध्ययन। बाल मनोविज्ञान में हमने पढ़ा था कि मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं। और विकासात्मक मनोविज्ञान में हमने यही बताया कि गर्भ से लेकर और कब्र तक का अध्ययन किया जाता है। देन इस बाल मनोविज्ञान का या विकासात्मक मनोविज्ञान का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है बाल विकास। बाल विकास क्या है? बाल विकास से तात्पर्य है, इसे चाइल्ड साइको भी कहा जाता है, अर्थात गर्भ काल से लेकर और किशोरावस्था तक का अध्ययन। अर्थात मनोविज्ञान की वह शाखा जिस शाखा में बच्चे के गर्भाधान से लेकर और उसकी परिपक्व अवस्था अर्थात किशोरावस्था तक का जो अध्ययन किया जाता है उसे चाइल्ड साइको या बाल विकास कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी। हमने लिंडा बर्क एम्क्रो की परिभाषा के बारे में जाना था। लिंडा बर्क जी ने इस संदर्भ में कहा है कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से अर्थात उसकी जन्म पूर्व अवस्था से लेकर और उसके किशोरावस्था अर्थात परिपक्व अवस्था तक उसके जीवन में जो जो चेंजेस हो रहे हैं, जो जो परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। और उसी के साथ में क्रो ने इसमें थोड़ा सा चेंज करके ये बोल दिया कि बाल मनोविज्ञान जो है वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भ काल से लेकर और किशोरावस्था की जो प्रारंभिक अवस्था है उस तक तय करता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि 17वीं शताब्दी में कॉमिनियस ने स्कूल ऑफ इन्फ्लुएंसी की स्थापना की। 18वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी महोदय आए और उन्होंने बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया, वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया और यह जो विवरण था यह बेबी बायोग्राफी पर आधारित था। अगर हम उसके बाद की बात करें तो 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन चला। नए नए मनोवैज्ञानिक जो थे वे बच्चों के ऊपर प्रयोग कर रहे थे और मतलब बच्चों के ऊपर रीडिंग की जा रही थी। यह एक आंदोलन, इस आंदोलन के जो प्रणेता थे वो मिस्टर स्टैनली हॉल थे। इसे मतलब ये जो है स्टैनली हॉल महोदय हैं, इनको बाल आंदोलन का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे वृद्धि एवं विकास की संकल्पना के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे वृद्धि एवं विकास के बारे में कि वृद्धि एवं विकास क्या है। तो वृद्धि एवं विकास में हम सबसे पहले वृद्धि एवं विकास की संकल्पना देखते हैं। वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस है, ये पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वृद्धि एवं विकास के बारे में जो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से देखें तो बहुत बार क्या होता है कि जैसे परिभाषा पूरी दे दी और उसके बाद में ये पूछा जाता है कि ये किस मनोवैज्ञानिक का कथन है, तो आपको परिभाषा तो रटनी पड़ेगी, उनको याद करना पड़ेगा। तो ठीक है, सोरेंशन के अनुसार सामान्य रूप से अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर के अंगों के भार उसके आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि का मापन किया जा सकता है। तो सोरेंसन जो महोदय हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अभिवृद्धि शब्द का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि अभिवृद्धि जो है वो क्या है। अभिवृद्धि से तात्पर्य क्या है कि जो हमारा शारीरिक अंग है, हमारे जो शरीर है उसके जो अंग है उनके भार, उनकी लंबाई, चौड़ाई, उनमें जो चेंजेस हो रहे हैं, उनमें जो परिवर्तन हो रहे हैं, हमारे आकार में जो चेंजेस हो रहे हैं, उनके लिए इसका यूज किया, इस अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया गया। इस जो वृद्धि है इसका हम क्या कर सकते हैं, मापा जा सकता है। वृद्धि का मापन किया जा सकता है, इसको मापा जा सकता है। ठीक है, तो अभिवृद्धि से तात्पर्य क्या है कि इसकी लंबाई बढ़ गई, ठीक है, इसका मतलब ये मोटा हो गया है, इस पहले मेरा इतना वजन था अब इतना वजन हो गया, अब मेरे बाल इतने थे अब इतने हो गए, है ना, वगैरह वगैरह।
अब हम बात करते हैं हर्लोक महोदय की। हर्लोक महोदय ने विकास के संदर्भ में क्या कहा है? हर्लोक महोदय ने कहा कि विकास जो है वो अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। मतलब अभिवृद्धि केवल मापन की क्रिया है कि जिसको हम देख रहे हैं कि ये चीज इतनी बढ़ गई है, ये चीज इतना मोटा हो गया है, लेकिन विकास क्या है? विकास जो है वो अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है। इसके बजाय इसमें परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। इसमें क्या है? अभिवृद्धि के साथ साथ जो विकास होता है उसमें क्या हो रहा है? उसमें मापन के साथ साथ जैसे जैसे मेच्योर हो रहे हैं हमारे अंदर कुछ कुछ क्या होंगे? चेंजेस आएंगे। और ये परिवर्तन जो होते हैं ये प्रगतिशील होते हैं, आगे बढ़ने वाले होते हैं। आज जैसे कि मान लो हम भाषा के विकास की बात करें तो पहले बच्चे को एक शब्द आता है, उसके बाद वो 2 शब्द बोलना भी सीखता है, वो 3 शब्द भी बोलना सीखता है। जब मेच्योर होता है तो उसकी थोड़ा बड़ा होता है, जैसे 5 साल में, तो उसका पूर्ण भाषाई विकास हो जाता है। ऐसे ही अगर हम बात करें कि मतलब बच्चा पहले मतलब जैसे घुटनों के बल चलना सीखेगा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा घिसट के चलेगा। सबसे पहले तो घिसट के चलता है, उसके बाद वो घुटनों पे गुडलिया चलने की कोशिश करता है, उसके बाद वो पैरों पे खड़ा होकर चलना सीखता है। सबसे पहले वो पूरे हाथ लगा के किसी चीज़ को उठाता है, उसके बाद वो केवल अंगुलियों के सहारे से चीज़ों को उठा लेता है। तो ये चीज़ें इसमें आती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं व योग्यताएं प्रकट होती हैं। नॉर्मल सी बात है, जैसे जैसे बच्चे का विकास होगा वैसे वैसे उसमें नवीन योग्यताएं आएंगी, नवीन चीज़ें सीखेगा, नई नई चीज़ें सीखेगा, नए नए उसमें क्या है? परिवर्तन और चेंजेस आएंगे। तो हर्लोक महोदय ने क्या कहा है? विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं व योग्यताएं प्रकट होती हैं। ओके, अब जेम्स ड्रेवर महोदय है। जेम्स ड्रेवर महोदय ने कहा विकास दशा है जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में प्राणी में सतत रूप से व्यक्त होती है। उन्होंने कहा कि विकास क्या है? उन्होंने भी यही कहा है कि जो प्रगतिशील चेंजेस है, कि आगे बढ़ने वाले जो चेंजेस है वो व्यक्ति में या प्राणी में सतत रूप से, निरंतर रूप से दिखाई देते हैं। यह प्रगतिशील परिवर्तन किसी भी प्राणी में भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक होता है। ये जो चेंजेस है, ये जो चेंजेस हैं ये क्या है कि भ्रूणावस्था से, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब से लेकर और प्रौढ़ावस्था तक, जब तक कि वो बूढ़ा नहीं हो जाता तब तक वो कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है समाज से। या फिर या तो उसका विकास क्या होगा? अधिक होगा, या जैसे मानसिक विकास बुढ़ापे में ज़्यादा होता है तो शारीरिक विकास जो है वो क्षीण होता चला जाता है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद यह विकास तंत्र को सामान्य रूप से नियंत्रित करता है। यह प्रगति का मानदंड जो किसी निश्चित लक्ष्य के ओर निर्देशित होता है। यह एक लक्ष्य है कि हर मतलब जैसे अवस्थाएं हैं, सबसे पहले शैशवावस्था आएगी, उसके बाद बाल्यावस्था आएगी, उसके बाद क्या आएगा? किशोरावस्था आएगी, फिर प्रौढ़ावस्था आएगी, और उसके बाद क्या आता है? वृद्धावस्था आएगी। तो ये एक निश्चित लक्ष्य है। हर इंसान, एक टाइप के जो प्राणी है, मतलब एक जैसे जो प्राणी है, उनका विकास का जो क्रम होता है ना वो तो निश्चित है, लेकिन ये अलग बात है कि उनका जो विकास। तो हम अब क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे वृद्धि एवं विकास में अंतर। हमने वृद्धि विकास की परिभाषाएं पढ़ ली, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या? वृद्धि एवं विकास में अंतर। वृद्धि और विकास में डिफरेंस क्या क्या है, ठीक है। तो वृद्धि क्या है? वृद्धि शरीर के किसी विशिष्ट अंग या उपांग में परिवर्तन से संबंधित है। हमारे शरीर के किसी भी पार्ट में जो जो चेंजेस हो रहे हैं, जो जो चेंजेस मतलब किसी भी अंग या उपांग में जो जो परिवर्तन हो रहे हैं, क्या कहलाते हैं? वृद्धि कहलाता है। अभी तो विकास समस्त अंगों की समन्वयात्मक समग्र का बोधक है। और विकास क्या है? विकास जो हमारे संपूर्ण अंगों में, हमारे संपूर्ण शरीर में जो जो हमारे मतलब सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, है ना, उसके अलावा संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, जो भी पूरे शरीर में जो जो चेंजेस हो रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? विकास कहलाता है। अब हम बात करें वृद्धि शब्द परिमाणात्मक परिवर्तन जैसे आकार, लंबाई, ऊंचाई से होता है। वृद्धि को मापा जा सकता है। पहली बात तो वृद्धि को नापा जा सकता है, मापा जा सकता है। और ये क्या है? जैसे परिमाणात्मक परिवर्तन, जैसे आकार है, आकार को क्या है? हम नाप सकते हैं ना, मोटा हुआ, पतला हुआ, मैंने अभी आपको बताया। लंबाई, लंबा हुआ, छोटा है, कैसा है, कितनी लंबाई बढ़ गई, ये भी नापा जा सकता है। ऊंचाई को भी नापा जा सकता है। तो ये है। देन उसके पश्चात अगर हम बात करें विकास की, विकास परिमाणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तनों के साथ साथ गुणात्मक, व्यवहारात्मक परिवर्तनों जैसे कार्यकुशलता, कार्य क्षमता से होता है। विकास क्या है? विकास की बात करें तो ये इसे विकास को नापा भी जा सकता है
और इसमें मात्रात्मक परिवर्तन, मतलब इसे परिमाणात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ एक गुणात्मक परिवर्तन भी है। जो चेंजेस हमारे व्यवहार में आ रहे हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि जो विकास है उसको नापा भी जा सकता है और इसके साथ साथ इसमें गुणात्मक या व्यवहारात्मक जो चेंजेस आते हैं वो भी आते हैं। जैसे हमारी कार्य भी कितनी पहले, जैसे मैंने शुरू में वीडियो बनाई सपोज दैट, वो किस तरीके से बनाई, उसके पश्चात मुझे किसी ने ये बताया कि भाई आपकी वीडियो में ये कमी है, या फिर जैसे बोलने का हो, है ना। तो शुरू में धीरे धीरे क्या होता है, हमारे अंदर चेंजेस आते हैं, तो उस चीज़ की बात चलती है। कार्य क्षमता में विकास हो रहा है वो चीज़। उसके पश्चात वृद्धि की प्रक्रिया संपूर्ण जीवन में चलकर एक विशेष आयु तक चलती है। सपोज दैट अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट जो है वो एक आयु विशेष तक, लड़कियों की जैसे ये बोल दो कि भाई 15 साल तक बढ़ती है, लड़कों की देखो तो ज़्यादा 18-19 साल तक बढ़ती है, 21 साल तक बढ़ती है, वो चीज़ें। तो वृद्धि की प्रक्रिया जो है वह संपूर्ण जीवन में चलकर एक आयु विशेष तक चलती है, जबकि विकास जो होता है वह जन्म से लेकर, मैंने बताया विकास तो जो भ्रूणावस्था होती है उससे लेकर और मृत्यु तक चलता रहता है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये रेगुलर चलती रहती है। देन हम बात करते हैं अगला, वृद्धि का स्वरूप बाह्य व प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है। वृद्धि शब्द एक संकुचित, एक बहुत ही सिमटा हुआ शब्द है, जबकि जो ये विकास है ये एक व्यापक शब्द है। विकास का एक पार्ट है क्या, वृद्धि। विकास आंतरिक स्वरूप एक व्यापक अर्थ में होता है। विकास को हम कई बार तो देख लेते हैं और कई बार देख भी नहीं पाते, क्योंकि जैसे सामाजिक विकास हो रहा है, संवेगात्मक विकास हो रहा है, पहले हम छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाते हैं, देन उसके पश्चात एक टाइम आता है कि हम बोल्ड हो जाते हैं अंदर से। तो वो क्या हुआ, हमारा संवेगात्मक विकास हुआ। पहले हम छोटी छोटी चीज़ों को नहीं समझ पाते, हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग आ रही है, वो क्या है, विकास है। ओके, वृद्धि की कोई निश्चित दिशा, क्रम या लक्ष्य नहीं है। अभिवृद्धि का कोई एक निश्चित दिशा नहीं है, एक निश्चित क्रम नहीं है, जबकि विकास की निश्चित दिशा, क्रम, लक्ष्य होता है। ठीक है, जैसे सपोज दैट एक बच्चा है, वो नॉर्मल सी बात है, शुरू में वो चलेगा, शुरू में तो क्या उसकी कमर का ही विकास होगा ना, शुरू में तो वो क्या है, गुडलिया ही चलेगा। सारे बच्चे पहले तो रेंग के ही चलते हैं, उसके पश्चात वो घुटनों के बल पे चलेंगे, देन उसके पश्चात वो खड़े होकर चलेंगे। ये तो नहीं ना कि पहले उसने खड़ा होना सीख लिया, उसके पश्चात वो घुटनों पे चल रहा है, फिर वो रेंग के चलेगा। और कोई बीमारी हो गई तो बात अलग है। उसके पश्चात अगर हम भाषाई विकास की बात करें तो पहले एक शब्द, पहले बलबलाना अवस्था आएगी, उसके पश्चात एक शब्द बोलना सीखेगा, फिर 2 शब्द सीखेगा, उसके पश्चात वो पापा मम्मा ऐसे कहना सीखेगा। और जैसे बात करें, पहले वो पापा, सभी पुरुषों को पापा बोलेगा, देन उसके पश्चात वो अपने पापा को पापा बोलेगा। तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। अभिवृद्धि के परिवर्तन रचनात्मक परिवर्तन कहलाते हैं। अभिवृद्धि क्या है, अभिवृद्धि के परिवर्तन